पुतिन के सबसे खास अलेक्जेंडर दुगिन का मोह भंग हो गया है पुतिन से। नाराज दुगिन ने पुतिन की हत्या का आह्वान किया है। खेरसॉन के पीछे हटने पर आंख बबूला हुए हैं दुगिन। अलेक्जेंडर दुगिन को माना जाता है पुतिन का दिमाग। दुगिन की बेटी की कार धमाके से कर दी गई थी हत्या और अब दुगिन का पुतिन से मोह भंग हो गया है। लेकिन जो कुछ अलेक्जेंडर दुगिन ने कहा है वो बेहद सनसनीखेज ही नहीं है, बल्कि आने वाले समय में इसके अलग ही नतीजे भी सामने आ सकते हैं। आइए पहले देखते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्या कहा है अलेक्जेंडर दुगिन ने और इसके क्या मायने हैं। ये बहुत बड़ी वर्ल्ड एक्सप्लोसिव खबर है। पुतिन के दिमाग दुगिन ने कहा है कि उसकी हत्या कर दो, यानी हत्या का आह्वान किया गया है दुगिन की तरफ से, वो जो कि दिमाग बताए जाते हैं पुतिन के। खेरसॉन से रूस के पीछे हटने पर आपे से बाहर हो गए हैं अलेक्जेंडर दुगिन। इस पीछे हटने को रूस के एक बड़ी हार के तौर पर ले रहे हैं दुगिन। दुगिन ने पुतिन को सत्ता से बेदखल कर हत्या का आह्वान कर दिया है, यानी पुतिन की हत्या का आह्वान दुगिन कर रहे हैं। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खेरसॉन से रूस के पीछे हटने को दुगिन ने माना है कि बड़ी हार है ये। दुगिन ने खेरसॉन से वापसी को रूस के गौरव पर चोट माना है, यानी रूसी गौरव पर बड़ी चोट है ये। टेलीग्राम पर पोस्ट दुगिन के मैसेज को आनन फानन में हटा दिया गया, यानी टेलीग्राम पर पोस्ट जो डाली गई उसे आनन फानन में वहां से हटाया गया। दुगिन के पोस्ट से यूक्रेन में रूसियों पर हमले की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है और ये जो बयान है वो अपने आप में बताता है कि पुतिन क्या कमजोर हो रहे हैं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। खेरसॉन से रूस के पीछे हटने पर आपे से बाहर हुए अलेक्जेंडर दुगिन, खास माना जाता है उन्हें बहुत। दुगिन को पुतिन का दिमाग माना जाता है और ऐसे में दुगिन ही कह रहे हैं कि पुतिन की हत्या कर दी जाए। और बड़ी खबर बता दें, पुतिन से बागी दुगिन ने विरोध को लेकर दिए हैं कई तर्क भी दे रहे हैं वो। दुगिन ने पोस्ट में लिखा है कि राजा को कैसा होना चाहिए। हालांकि इस पोस्ट को अब हटा दिया गया है। दुगिन ने पुतिन को अपने पैमाने पर बताया है नाकाम। दुगिन का कहना है कि पुतिन राष्ट्रवाद के पैमाने पर फेल हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कैसे पुतिन जो कुछ कर रहे हैं उससे रूस को नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि कैसा होना चाहिए राजा को, और ऐसे में पुतिन की तरफ से जो कुछ किया गया है खेरसॉन में उससे दुगिन नाराज हैं। दुगिन का कहना है कि इससे जो गौरव है रूस का उसको ठेस पहुंची है। और आइए अब देखते हैं कि दुगिन ने जो लॉजिक दिए हैं, जो तर्क दिए हैं, वो कितने खतरनाक हैं। क्या कहा है उन्होंने, दुगिन ने क्यों दी है पुतिन की सुपारी, यानी पुतिन की हत्या की बात क्यों कर रहे हैं वो। तर्कों को समझिए क्या कह रहे हैं। हम शासक को कुछ उम्मीदों के साथ सत्ता सौंपते हैं, ये कहा है उन्होंने। उनका ये कहना है कि कैसे सत्ता मिली है पुतिन को तो उसका कुछ मकसद है। युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है। पहली बार कोई इतने दमदार करीबी ने पुतिन पर सवाल उठाए हैं। दुगिन की बगावत के बाद पुतिन विरोधियों के मुखर होने का खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि दुगिन सामने आए हैं, वो करीबी हैं पुतिन के। अगर वो बयान दे रहे हैं तो और जो विरोधी हैं वो भी मुखर हो जाएंगे। रूसी सैनिकों के मोराल पर इसका बहुत ही बुरा असर होगा। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी विरोधियों का हौसला बढ़ जाएगा। और आइए अब देखते हैं कि दुगिन ने जो लॉजिक दिए हैं, जो तर्क दिए हैं, वो कितने खतरनाक हैं। क्या वो कह रहे हैं, उसके क्या मायने हैं। दुगिन ने क्यों दी है पुतिन की सुपारी, बड़ा सवाल है। तर्कों को समझिए। हम शासक को कुछ उम्मीदों के साथ सत्ता सौंपते हैं। हमें भरोसा होता कि वो हमारी रक्षा करेगा, ये भरोसा होता है तभी उन्हें सत्ता सौंपी जाती है। मुश्किल वक्त में हमें और देश को बचाएगा, ये भरोसा होता है। ऐसा ना करे तो फिर राजा का कोई मतलब नहीं है। हर असली रूसी को शोक करना चाहिए। रूस ने खेरसॉन में आत्मसमर्पण कर दिया। जो खेरसॉन पर परेशान नहीं है वो रूसी ही नहीं है। केजे सिंह सर, ये जो तर्क दिया जा रहा है दुगिन की तरफ से और दुगिन का इस तरह से बयान देना पुतिन के खिलाफ, क्या पुतिन के खिलाफ एक तरह का माहौल बन रहा है रूस के अंदर? और दुगिन एक बड़ा चेहरा है, जब वो आकर इस तरह की बात कहते हैं तो फिर और तमाम विरोधियों को मौका मिलेगा। पुतिन के लिए क्या सत्ता पर बने रहने की मुश्किल अब खड़ी हो रही है रूस में? तो मेरा जब मुश्किलें आती है ना तो वो अकेले नहीं आती, उनके साथ उनका काफिला चला आता है। बहुत दिनों से सुनाई दे रहा था कि पुतिन साहब की जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, उनकी सेहत ठीक नहीं है। उनके हाथ कई फोटोग्राफ्स में काले दिखाए गए और बताया गया कि उनको शायद बहुत सारे इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर
जब ये लड़ाई भी शुरू हुई थी तो सबसे बड़ा इल्जाम ये लगाया गया था कि पुतिन साहब ने अपने कमांडर्स की बात नहीं सुनी, एक मिला जुला प्लान बनाया ही नहीं, और जो उनके मन में आता था बस वही उन्होंने आदेश दे दिया। अब एक बार जब फौजें लगा दी गई, लॉन्च कर दी गई, इतना नुकसान हो गया तो उसको संभाल लेना बहुत मुश्किल है। और अब जो दुगिन साहब कह रहे हैं ये भी एक मायने में सही रूसी की मेरे विचार से पहचान नहीं है, क्योंकि वो अगर उनका दिमाग थे तो उन्होंने भी उनको बहुत सारे इनपुट्स दिए होंगे। और अब इस हालात में कहते हैं ना, डूबते जहाज पे तो चूहे भी नहीं रहते, वो भी जब मार देते हैं। तो दुगिन साहब का ये करना कुछ अच्छा शोभनीय कार्य नहीं है। प्रॉब्लम्स है, दिखते हैं, पर पुतिन साहब को समझा बुझा के इस लड़ाई को कहीं पर खत्म करने के मोड़ पे ले आए, वो एक सूझबूझ की बात हो। जी हाँ, लेकिन चिंता दुगिन का विषय। लेकिन सर, अगर दुगिन ये कह रहे हैं कि ये तो अपमानजनक है, हर रूसी जो असल में रूसी है उसको ये बुरा लगना चाहिए, यानी वो राष्ट्रवाद, रूसी राष्ट्रवाद जो पुतिन जिसको केटर करते हैं उसी की बात कर रहे हैं। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।